माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोस्तों, यह जो टॉपिक है यह कई स्टूडेंट्स को पूछते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो वो बोलते हैं कि हमें यह मालूम ही नहीं है। लेकिन यह बहुत ही आसान है और इसका वे उपयोग भी कर चुके होते हैं। आप जो क्वेश्चन कर चुके हैं, द लॉन्गिट्यूडिनल पोजिशन एंड ब्रॉड साइड पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इंटेंसिटी आप लोगों ने निकाली ही है, उसमें इसका भी यूज होता है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यह है क्या? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यह है कि एक पॉइंट पर एक कई सारे चार्जेस के कारण जो इंटेंसिटी होती है उसका रिजल्टेंट क्या होता है, यह हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है। सपोज Q1 इज हियर, Q2 इज हियर एंड Qn इज हियर। तीन चार्ज हैं जिनके किसी पॉइंट P से डिस्टेंस जो है Q1 का R1 है, Q2 का R2 है और Qn का Rn है। तो इनके कारण अलग अलग इंटेंसिटी क्या होगी? Q1 के कारण होगी न्यू कूलम्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R1 स्क्वायर। सेकंड 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। थर्ड या n चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 अपॉन Rn स्क्वायर या Qn अपॉन Rn स्क्वायर। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें ये बोलता है, यह समझाता है कि द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल दिस इंटेंसिटीज। या यदि हम फोर्स की बात करें तो रिजल्टेंट फोर्स F इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल दिस फोर्सेस। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। यदि आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो पर देखिए, नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके। थैंक यू।